उनका असली मकसद था नागर चौधरी की हत्या करना। एक पहले भी प्लान किया गया था, उनके घर के ऊपर गोलियां चलाई थी, और उसके बाद अब ये प्लान कि आप घर बुलाओ, दोस्त को ट्रैप में लो, और उसके बाद बंदूक की नोक के ऊपर चौधरी को बुलाया जाए, चौधरी नागर सिंह को बुलाया जाए और घर बुलाकर हत्या कर दी जाए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क के पास जो राकेश अग्रवाल के घर पर, राकेश अग्रवाल यानी कि केशा बनिया, उनके घर पर जो डकैती में मामला हुआ था, उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनका असली मकसद डकैती नहीं था। ये हमें लगता है आप सबको पता होगा। उनका असली मकसद था नागर चौधरी की हत्या करना। एक पहले भी प्लान किया गया था, उनके घर के ऊपर गोलियां चलाई थी, और उसके बाद अब ये प्लान कि आप घर बुलाओ, दोस्त को ट्रैप में लो, और उसके बाद बंदूक की नोक के ऊपर चौधरी को बुलाया जाए, चौधरी नागर सिंह को बुलाया जाए और घर बुलाकर हत्या कर दी जाए। इस तरह के बड़े बड़े षड्यंत्र जो है चौधरी नागर सिंह की हत्या करने के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें मास्टरमाइंड जो था अमित राणा उर्फ हरप्रीत जो है वो टीएस वजीर के हत्या मामले में भी शामिल था और उसके लिए इनाम भी रखा था। उसकी जांच चल रही थी, लेकिन वो कितना शातिर है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरी खबर को और हरप्रीत की भूमिका को वो किस तरह से पुलिस से बचता फिर रहा है, क्राइम ब्रांच से बचता फिर रहा है, और किस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है और इन क्राइम की वारदातों को अंजाम देता है, वो आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। गांधीनगर में राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया के घर हुई डकैती मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह उर्फ अमित राणा जम्मू में जिम खोलने का प्लान बना रहा था। वो बहु प्लाजा या फिर उसके आसपास के इलाके में जिम खोलने की पूरी तैयारी कर चुका था। उसके लिए कई लोगों के संपर्क में भी वो था। पुलिस ने उसके जिम ट्रेनर साहिल, जो बागे बहू का रहने वाला है, उसे भी इस मसले में पूछताछ की है। वो नरवाल में स्थित मशहूर जिम में ट्रेनर है और हरप्रीत सिंह का पर्सनल ट्रेनर भी था। वहाँ पर हरप्रीत खुद भी जिम करने के लिए जाता था। हरप्रीत जिम में आने वाले कई लोगों से गहरे संपर्क बना चुका था, जिनकी मदद लेकर अपना खुद का जिम खोलने में लगा हुआ था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उसने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। वो खुद को अमित राणा बताकर ही सभी से दोस्ती करता था। अपने आप को एक बड़ी कंपनी का कर्मचारी बताता था। पुलिस ने उसके संपर्क में जितने लोगों से पूछताछ की है, उन सभी का ये कहना है कि वो अमित राणा है। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो हरप्रीत सिंह है, जो कि टीएस वजीर हत्या मामले में शामिल है। पुलिस ने इस मामले में त्रिकुटा नगर में रहने वाले एक व्यापारी शिव गुप्ता को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जो उसके संपर्क में था, और वो भी अमित राणा को जिम खोलने में मदद कर रहा था। लेकिन उसे भी इस बात का पता नहीं था कि अमित राणा ही हरप्रीत सिंह है। इसके अलावा एक आरोपी पिंटू सिंह निवासी अबोहर को पकड़कर जम्मू पुलिस वापस आ गई है। उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। वो टैक्सी चलाने का काम करता है। सूत्रों का कहना है कि जम्मू पुलिस की एक और टीम ने होशियारपुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस केस में अब तक 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। छठे आरोपी की पूछताछ के दौरान बाकी आरोपियों का भी सुराग लगा है। इसलिए पुलिस की टीम
पंजाब में ही रहकर उन्हें भी पकड़ने में लगी हुई है। दूसरी तरफ सतवारी पुलिस ने इलाके में नहर के पानी को बंद करवाकर फिर से बुधवार को सर्च ऑपरेशन चलाया ताकि बाकी सामान को भी बरामद किया जा सके। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे पता चला है कि हरप्रीत सिंह एक स्मार्ट क्रिमिनल है। वजीर हत्याकांड के बाद वो कई जगहों पर गया जिसमें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम व पंजाब शामिल है। इन जगहों पर घूमने के बाद वो पहली जनवरी माह से जम्मू में आया। उसके बाद जून जुलाई के बीच वापस जम्मू आया और संजय नगर इलाके में किराए का मकान लेकर रहने लगा। उसने मकान के मालिक को बताया था कि वो एक कंपनी का ऑफिसर है। वो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है और उसका जम्मू में तबादला हुआ है। इस मकान के मालिक ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए उसे मकान किराए पर दे दिया था। हरप्रीत सिंह ने उसे फर्जी आधार कार्ड भी दिया था जो कि राणा के नाम से बनाया गया था। हालांकि पुलिस की वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, लेकिन मकान मालिक ने नहीं करवाई थी। हरप्रीत सिंह की रूटीन सुबह घर से निकलना और शाम को वापस आना था। जिम ट्रेनर की पूछताछ के दौरान पता चला कि उसे भी जानकारी नहीं थी कि असल में वो अमित राणा नहीं बल्कि हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह रूटीन में जिम में आते रहने से कई लोगों से अच्छे संबंध बना चुका था। इस मामले में पुलिस के पास सबसे हैरानी की बात ये आई है कि उसने पुराने लिंक को बिल्कुल टच नहीं किया है। हरप्रीत सिंह के पिता नहीं हैं, उसके नानके डिगियाना इलाके में हैं, लेकिन संजय नगर में आने के बाद उसने अपने किसी पुराने लिंक को टच नहीं किया। वो इस दौरान कभी अपने रिश्तेदारों व दोस्तों से नहीं मिला, उनके घरों में नहीं गया ताकि किसी को भी पता ना लगे कि वो जम्मू में आया है। उसे पता था कि टीएस वजीर हत्या मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच उसकी तलाश कर रही है, उस पर इनाम भी रखा गया है। ऐसे में उसने किसी पुराने लिंक से संपर्क तक नहीं किया। इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों के पंजाब में कई मामलों में शामिल होने की बात सामने आ रही है। जम्मू पुलिस इस संदर्भ में पंजाब पुलिस से संपर्क बनाई हुई है। तो देखा आपने कितना शातिर है हरप्रीत। हरप्रीत उर्फ अमित राणा, नाम बदला, आधार कार्ड भी डुप्लीकेट, पुराने लिंक को टच तक नहीं किया। अपने रिश्तेदारों के कोई आता जाता है कि हाँ जी मैं आया हूँ, लेकिन टच तक नहीं किया। आप सोच सकते हैं कितना शातिर, कितना शार्प माइंडेड होगा ये क्रिमिनल। ऐसे ही इसे मास्टरमाइंड नहीं कहा जा रहा। और जिम खोलने की फिराक में वहां पर भी उन लोगों को पता नहीं है कि ये हरप्रीत है जो टीएस वजीर हत्याकांड का भी आरोपी है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच इसके पीछे पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये चौधरी नागर सिंह को मारना चाह रहे थे। अब चौधरी नागर सिंह को मारने के पीछे का क्या उद्देश्य था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरप्रीत का प्लान ये है कि सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो उनको रास्ते से हटा दिया जाए और वो पूरे जम्मू कश्मीर का कर्ता धर्ता बन जाए? आने वाले समय में स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहे दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।